नमस्कार। जिंदगी में ना कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो आज चलिए भगवत गीता के उस ज्ञान को समझते हैं जो ऐसे ही मुश्किल फैसलों में हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र आखिर है कौन सा? जवाब है वो युद्ध क्षेत्र जो हमारे भीतर है। गीता का जो असली संघर्ष है ना, वो कोई बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि वो एक अंदरूनी जंग है जिसका सामना हम सभी कभी ना कभी जरूर करते हैं। गीता का ये अंदरूनी संघर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे सामने आता है, नायक अर्जुन के जरिए, जो एक बहुत ही गहरे संकट में फंस गए हैं। अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। सोचिए, उनके सामने उनके अपने ही दादा, उनके गुरु और भाई बंधु खड़े हैं, और उन्हें मारकर राजपाट भोगने का ख्याल ही उन्हें अंदर तक हिला देता है। और यही तो अर्जुन का असली कन्फ्यूजन है। देखिए, एक तरफ है उनका शास्त्र धर्म, मतलब एक योद्धा होने का कर्तव्य, जो कहता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, और दूसरी तरफ है अपने ही परिवार के लिए प्यार, जो उन्हें अपने दादा, गुरु, अपने भाइयों पर बाण चलाने से रोक रहा है। वो इस कश्मकश में ना पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब अर्जुन के इसी गहरे संकट के जवाब में कृष्ण अपनी पहली और सबसे गहरी शिक्षा देते हैं, एक ऐसी बात जो जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अवधारणा समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम मैं समझते हैं वो ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके भीतर रहने वाली वो अविनाशी आत्मा है। ये श्लोक आत्मा के इसी अमर स्वभाव पर जोर देता है। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो, असल में तुम उन्हें मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो असली स्वरूप है, यानी उनकी आत्मा, वो तो हमेशा जीवित रहती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु पर शोक करना तो व्यर्थ है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि आत्मा अमर है काफी तो नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इस ज्ञान के साथ दुनिया में काम कैसे किया जाए, और यहीं पर कृष्ण अर्जुन को कर्म का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। इस रास्ते को कहते हैं कर्म योग, यानी एक्शन का योग। ये अर्जुन की कन्फ्यूजन का सीधा सीधा समाधान है। एक ऐसा रास्ता जो काम करने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन उसके नतीजे की चिंता से पूरी तरह मुक्त कर देता है। कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए रिजल्ट की चिंता छोड़ दो और बस अपने कर्तव्य पर, अपने काम पर ध्यान दो। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस कर्म योग को असल जिंदगी में अपनाया कैसे जाए। कृष्ण इसका भी एक बहुत ही साफ रास्ता बताते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, अपना धर्म यानी अपनी ड्यूटी को पहचानो। अर्जुन के लिए ये था युद्ध करना। स्टेप 2, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से करो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, जो भी नतीजा हो उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। और इस नजरिए से ना एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमारा सारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि क्या होगा, और इस पर टिक जाता है कि मैं अपना काम कितनी अच्छी तरह से कर रहा हूँ। और ये सोच हमें नतीजे की चिंता और भविष्य के डर से आजाद कर देती है। तो इन सारी शिक्षाओं ने अर्जुन की दुविधा को आखिर खत्म कैसे किया? इसका जवाब कृष्ण के अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश में छिपा है। अब अर्जुन के पास ज्ञान की शक्ति है। वो जानते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए किसी की मृत्यु का कोई शोक नहीं। और उन्हें ये भी पता है कि अगर वो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएंगे तो उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उनका मन अब पूरी तरह से साफ है, बिल्कुल क्लियर। गीता का ये आखिरी श्लोक एक यूनिवर्सल सच को सामने रखता है। ये सिर्फ कृष्ण और अर्जुन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक वादा है कि जहाँ कहीं भी सही ज्ञान और निस्वार्थ कर्म एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ विजय, समृद्धि और न्याय निश्चित है। आज का हमारा ये विश्लेषण दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंशों पर आधारित था। तो आखिर में गीता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी दुविधा है जो हमें एक्शन लेने से रोक रही है? और वो कौन सा निस्वार्थ कर्तव्य है जिसे हमें हर हाल में पूरा करना ही है?